हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमरजीत कोड्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था अपना इफ़ स्टेटमेंट देखा। ठीक है, यूनिट 2 में चैप्टर 1 में। उसके बाद हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखा था। ठीक है, आज हम आई होप आपको वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए देखा होगा आपने। मैंने इस यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस करा था। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में अच्छे से वो बैठ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ नहीं है, बट फिर भी आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, एक बार आपको सिंटेक्स से आप हैबिचुअल हो जाओगे ना, फिर इसके बाद आपको लॉजिक लगाना होगा, और लॉजिक पे ध्यान दो। एक बार सिंटेक्स थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, डिटेल में, और जैसे पिछले लेक्चर्स हमने किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और यही है, आज हम यही देखते हैं, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अगर टाइम मिला इसमें तो मैच के स्टेटमेंट हम कवर करेंगे, अदरवाइज हम फिर अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो ठीक है, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अब हम चलो पहले थ्योरी पार्ट देखते हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, हम इसको कब यूज़ करते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कोड देखेंगे, लॉजिक समझेंगे कि क्या यूज़ हो रहा है, कैसे लॉजिक लगाना है। उसके बाद हम कोड लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में हम, जैसे हमने बताया अभी, चैप्टर 2 का देखते हैं, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट कैसे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये है, द इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। क्या है ये? जब एक से ज़्यादा कंडीशन हमें चेक करनी होती है, तब हम इफ़ एलिफ एल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही कंडीशंस हो, ठीक है, एक ही कंडीशन हो, ठीक है, तो हम नॉर्मली देख लिया था हमने, इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, उससे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इफ़ और एल्स का, तो उसमें भी एक ही कंडीशन था ना, एक ही कंडीशन था ना। एक कंडीशन, अब तो नेचुरली अगर देखा जाए तो दो कंडीशन है वहाँ पे, है ना। तो या तो जैसे हमने देखा था पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, तो वहाँ क्या है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन होगा ना, तो हम इफ़ ले लिया कि पॉजिटिव नंबर ये है, तो ऑब्वियसली एल्स में स्टेटमेंट में निगेटिव नंबर आ जाएगा। बट अगर मान लो हमारे पास दो, एक से ज़्यादा कंडीशंस हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल, मान लो एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको ग्रेड देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम सिर्फ इफ़ से और एल्स से नहीं कर पाएंगे, या तो सिर्फ इफ़ से भी नहीं कर पाएंगे और इफ़ एल्स से भी नहीं करेंगे, क्योंकि इफ़ एल्स का यूज़ करके हम सिर्फ यही पता कर सकते हैं कि स्टूडेंट पास है फेल है, हम वोटिंग के लिए एलिजिबल है नहीं है, लाइसेंस के लिए अलाउड है नहीं है, नंबर पॉजिटिव है और निगेटिव है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, बट अगर हम वही बोलो ना, मान लो स्टूडेंट है, उसका मार्क्स है, ठीक है, हम उसको सिर्फ पास नहीं कर, मतलब पास या फेल नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, हम उसको ग्रेड देना चाहते हैं, ABCD। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ यही है। हम उसमें इफ़, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम अगर ग्रेड देना हो हमारे स्टूडेंट को, ठीक है, कि हम सिर्फ ये पास या फेल शो नहीं करना चाहते हैं ओनली सिर्फ, ठीक है, हम उसको स्टूडेंट को ग्रेड भी देना चाहते हैं, रिस्पेक्टिव मार्क्स जितने जिसके स्टूडेंट के आएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और उसको वहाँ पे हम ग्रेड देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका, पहले तो देखेंगे कि सिंटेक्स क्या है। ठीक है, सिंटेक्स कैसे है, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सिंटेक्स देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है। तो चलो, सिंटेक्स कैसे होता है, इफ़, जैसे हमने पिछली बार देखा था ना, इफ़, वैसे इफ़ कंडीशन यहाँ होगा। ठीक है, इफ़ कंडीशन वन हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ हमारा स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट जो हम यहाँ रखना चाहें। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा एलिफ। ठीक है, कंडीशन, सॉरी, कंडीशन 2, यहाँ हम कंडीशन 2 रखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे। देन हम यहाँ पे रखेंगे इलिफ 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 थ्री। हम चाहें तो एक बार भी रख सकते हैं इलिफ को, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन हो, ठीक है, तो हम तीसरा इलिफ यहाँ से तीसरा कंडीशन हम यहाँ पे हटा सकते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा होता है ऐसे ही इलिफ इलिफ ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जितने कंडीशन हैं, ठीक है। अब एल्स इसका सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा ना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, स्टेटमेंट देन एल्स, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई कंडीशंस ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया ये, बस यही है हमारा इफ़ एलिफ और एल्स का सिंटेक्स, ठीक है। पहले हम इफ़ कंडीशन यहाँ पे रखेंगे, कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन वन हमारा, उसके बाद उसका स्टेटमेंट, फिर एलिफ कंडीशन टू, उसका स्टेटमेंट, फिर एलिफ कंडीशन थ्री, स्टेटमेंट। अगर मान लो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है तो बस यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एल्स जोड़ देंगे, एल्स स्टेटमेंट जोड़ देंगे, बस बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। ओके, तो क्वेश्चन देखें, कर दिया है हमारा पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं ग्रेड सिस्टम, ठीक है। तो ग्रेड कैसे देंगे स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट ग्रेड कैसे उसको ग्रेड देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हम कौन कौन से ग्रेड कितने पे देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले तो हम एक इनपुट लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स है कितने, तब ना उसको ग्रेड बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम मार्क्स डिसाइड करते हैं कि हम कितने मार्क्स पे कौन सा ग्रेड स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम सेट करते हैं, तो हम अभी क्या करते हैं, 90 हो या 90 से ग्रेटर हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे स्टूडेंट को ग्रेड ए दे देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं सेकंड में कि 75 हो या 70 से ज़्यादा हो और 90 से छोटा हो ऑब्वियसली, तो उस स्टूडेंट को बी ग्रेड देंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमारा थर्ड कंडीशन, उसमें हम स्टूडेंट का जो मार्क्स हो 60 हो या 60 से एबव हो, ठीक है, 60 हो या 60 से एबव हो तो उसको हम सी ग्रेड देंगे, ठीक है। और जिस स्टूडेंट के 40 मार्क्स हो और 40 से एबव हो उसको हम डी ग्रेड देंगे, और लेस देन 60 हो, ठीक है, वही बात हुआ, तो उसको हम डी ग्रेड देंगे। और बाकी जो बचा, मतलब बिलो 40, है ना, वो फेल है। चलो तो इसको हम देखते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे, पहले अपना कंडीशन लिखना है, पहले हम इनपुट लेते हैं उधर से स्टूडेंट से कि मार्क्स कितने हैं, मार्क्स इक्वल टू इंटीजर रखेंगे ध्यान से, इनपुट इंटर योर मार्क, इंटर योर मार्क्स, ठीक है। नाउ हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है, स्टूडेंट से इनपुट ले लिया। अब कंडीशंस लिखते हैं, इफ़ मार्क्स ने क्या बताया था, ने क्या बोला था कि 90 हो और 90 के इक्वल हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट को हम ग्रेड ए देंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने 90 इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। तो क्या होगा, स्टूडेंट को हम देंगे ए ग्रेड, ठीक है। तो प्रिंट प्रिंट ग्रेड अगर हमारा यह 90 और 90 से इक्वल हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
ग्रेड ए प्रिंट करेंगे, ठीक है। ग्रेड ए हो गया यहाँ पे, ग्रेड ए। नाउ उसके बाद हमने अपना सेकंड कंडीशन क्या लिया था कि अगर मार्क्स हमारा 75 हो, 75 से अबव हो और 80 से कम, 90 से कम हो, ठीक है, तो कौन सा ग्रेड हो जाएगा, बी। तो फिर उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे इलिफ का यूज़ करेंगे, इलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75, वो क्या प्रिंट करेगा, कौन सा ग्रेड मिलेगा स्टूडेंट को, बताओ, ग्रेड बी, ठीक है, ग्रेड बी मिलेगा। बस ऐसे ही कंडीशन लिखते जाना है, जितने कंडीशन हमें हमारे पास हो बस। तो फिर से हम इलिफ यहाँ पे यूज़ करेंगे, इलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, हमने कब सी लिया था, 60 हो या 60 से अबव हो, ठीक है। तो बस इलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, प्रिंट ग्रेड सी, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम अगला नेक्स्ट डी के लिए कब बोला था, फिर से इलीफ यूज़ करते हैं, इलीफ मार्क्स इस, कब बोला था इलीफ के लिए, सॉरी 40, मतलब डी ग्रेड के लिए, कि जब मार्क्स हमारा 40 हो और 40 से एबव हो, ठीक है, तो वो डी ग्रेड कंसिडर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ इलीफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो प्रिंट प्रिंट ग्रेड सी, ग्रेड डी, सॉरी, ग्रेड डी, हमारे यहाँ पे प्रिंट डी होगा, ठीक है। अब देखो, अब डी डी ग्रेड मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब लास्ट में ई ग्रेड भी हमने कंसिडर किया था ना, नहीं, स्टूडेंट पास है कि फेल है, अगर पास हुआ तो इन चार कंडीशन में आएगा, ठीक है, और उसको ए बी सी डी ग्रेड मिलेंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट फेल होता है, उसका देखते हैं यहाँ पे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे एल्स, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट एल्स स्टेटमेंट रन होगा, वही प्रिंट हो जाएगा। तो अगर जिनके स्टूडेंट के ए बी सी ग्रेड डी ग्रेड नहीं आए हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे फेल, ठीक है। तो हो गया। तो देखो, ये हमारा पूरा प्रॉपर कोड रहा, इसको समझाता हूँ मैं अगेन, ठीक है। पहले हमें इनपुट लिया यूजर से मार्क्स, इनपुट इंटीजर में, ठीक है, इंटर योर मार्क्स। जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे अपना मार्क्स एंटर करेगा, तो पहले ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन हमारा चेक होगा, फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट चेक होगा कि जो मार्क्स है वो 90 है और 90 से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये रॉन्ग होता है, अगर ये फॉल्स होता है कंडीशन, तो एलिफ पे चला जाएगा, कंडीशन नंबर सेकंड पे, कि जो हमारा मार्क्स है वो 75 है और 75 से ग्रेटर है। तो अगर ट्रू हुआ तो बस प्रिंट कर देगा ग्रेड बी। अगर ये भी फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट, इसको इग्नोर करके नेक्स्ट कंडीशन पे चल जाएगा, हमारा कंडीशन 3, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, या तो मार्क्स हमारे 60 हो या 60 से अबव हो। तो अगर स्टूडेंट का मार्क्स 60 हो, 60 से अबव हो, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड सी प्रिंट करेगा, ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो। अगर मान लो ये भी फॉल्स है, तो फिर ये इस लाइन पे आएगा, फोर्थ कंडीशन पे हमारा है, इफ मार्क्स 40 और मान लो स्टूडेंट का मार्क्स 40 है और 40 से ग्रेटर है, एबव है, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट ग्रेड डी, ये ग्रेड डी प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो, अगर ये भी नहीं ट्रू हुआ, फॉल्स हो गया ये भी, तो ये लास्ट में ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा एल्स पे, और क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट फेल कर देगा। तो जो हमारे स्टूडेंट का ग्रेड है, अगर ए बी सी डी ना हो, फेल कंसिडर होगा, ठीक है। बस अब इसको रन करते हैं जल्दी से, ठीक है। अभी ये देखो, जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो क्या आ रहा है, इंटर योर मार्क्स पूछ रहा है, तो हम मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो हम बार बार इसको अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम मार्क्स देते हैं 99, एंटर। देखो क्या है, ग्रेड ए ग्रेड है ना, ये इस कंडीशन में ये हो रहा है, लाई कर रहा है कि 90 से 90 हो या 90 से ज़्यादा हो, ग्रेड ए मिल गया, ठीक है। फिर से रन करेंगे इसको, फिर से हम इंटर मार्क्स करेंगे, तो इस बार हम मार्क्स इंटर करते हैं 12,
एंटर। ये देखो, ये क्या हुआ, फेल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो 4 कंडीशन है ए बी सी डी, इनमें ये लाई नहीं कर रहा है, ये 40 से बिलो मार्क्स हैं। तो ये कैसे कंडीशन कंडीशन में आ रहा है? एल्स वाले में डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट एल्स में आ जा रहा है। एल्स में क्या हमने लिख रखा है? प्रिंट फेल। फेल प्रिंट करवा दो, इसीलिए फेल प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से हम इसको रन करेंगे, सारे ग्रेड को एक बार देखते हैं, ठीक है। अब फिर से हमारा तो फिर से हमने रन किया इसको। अब हम इस बार मार्क्स लेते हैं 65, ठीक है। 65 लेकर देखते हैं, 65। ऑप्शन, जैसे ही हम यहाँ पे 65 लेंगे मार्क्स अपना, ठीक है, इसको रन करेंगे, एंटर करेंगे, देखो क्या आ रहा है? ग्रेड सी। ग्रेड सी क्यों आया है? क्योंकि देखो यहाँ पे 60 और 60 से अबव हो और बिलो 75 हो तो ग्रेड सी आएगा। ग्रेड सी आ गया। एक बार और समझाने के लिए, ठीक है, और बार रन करते हैं इसको और यहाँ देखते हैं हमने मार्क्स ले लिया, मान लो 79 से एंटर करेंगे। ये ग्रेड बी आ रहा है हमारा, ठीक है। ग्रेड ग्रेड बी आ रहा है ना, बी ग्रेड आ रहा है, क्योंकि 79 75 और एबव 75 है, बिलो 90 है, ठीक है। तो बस हमारा ये हो गया ग्रेड बी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा ये क्वेश्चन। देखो, आप भी साथ साथ में करोगे, है ना, साथ साथ में रन करोगे मेरे साथ में, सारा दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है, सब समझ आएगा। तो मेरे साथ साथ आप भी इसको रन करो, पहले कॉपी पे देखो करके राइट करो क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको साथ साथ मेरे खुद लैपटॉप पे रन करो, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से समझ आ जाए, दिमाग में बैठ जाए एक बार, तो बहुत सही हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं वरना ये एरर आएगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट, मतलब हमें 3 नंबर हो तो 3 नंबर में से ना फाइंड करना हो कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है सबसे, ठीक है। तो फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 गिवन नंबर। क्वेश्चन में यही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 नंबर दिया, 11 12 और 13, और मैंने बोला कि आप इसमें से फाइंड करो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो उसके लिए यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम यही लॉजिक देखते हैं कि कौन सा क्या लॉजिक यूज़ करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है कि जो 3 नंबर हमें मिलेंगे उसमें से दिखाना है कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे? सोचो सोचो क्या लॉजिक यूज़ होगा इसमें। बस पिछले लेक्चर में हमने किया था ना एल्स वाला, इफ़ एल्स वाला, तो बस सेम वही यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पे कंडीशंस थोड़ा मतलब ज़्यादा है, तो बस वो चेंज होगा, बाकी लगभग लॉजिक वही यूज़ होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेते हैं, ए टीजर मेंशन करना है, ठीक है। इनपुट यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर हमारा है, ठीक है। नाउ हमें 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर लेंगे यूज़र से इनपुट, ठीक है। इंट इनपुट सेकंड नंबर, ओके। तो ये हो गया सेकंड नंबर। अब हम थर्ड नंबर लेंगे यूज़र से, सेम है,
थर्ड नंबर, ये हमारा हमने थर्ड नंबर भी ले लिया वजह से, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने लॉजिक ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा जो दो नंबर है उसको पहले कंसीडर करते हैं, मतलब तीन नंबर है ना, सॉरी तीन नंबर है, उन तीनों को देखते हैं। पहले कंडीशन में हम ए को रखेंगे, ठीक है, कि ए बड़ा हुआ। उसके बाद हम दूसरे कंडीशन में रखेंगे कि अगर बी बड़ा हुआ, और तीसरे कंडीशन में तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है एल्स के साथ जो बच्चा है वो हो जाता है, ठीक। तो कैसे इसको लिखते हैं, चलो देखते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे दो कंडीशंस क्यों दी है, क्योंकि जस्ट थिंक तीन नंबर है, ठीक है, 11 12 13। अगर मैंने बोला जो ए है वो, ए को हमने मतलब जैसे 13 मान लिया, ठीक है ना, तो जो हमारा ए है 13 है, वो 13 है जो वो 12 से बड़ा है, ठीक है। तो इतने से नहीं होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको ऐसे देखते हैं, देखो हमने पहले बोला कि जो 12 नंबर है वो 11 से ज़्यादा है, लेकिन तीसरा नंबर से तो फिर कम हो गया ना, तो इसको ऐसे भी बोलेंगे ना फिर, ये हमारा जो सेकंड नंबर है उससे भी कम है या उससे ज़्यादा है, तब हम फाइनली कंपेयर कर पाएंगे नंबर को। तो इसीलिए लिखा कि ए फर्स्ट कंडीशन में लिया हम, जो हमारा ए नंबर है वो बी से बड़ा है एंड सी से भी बड़ा है, अभी ना लार्जेस्ट होगा। जैसे 13 हुआ तो 13 11 से भी बड़ा है और 12 से भी बड़ा है, तो बस यही। और एंड है मतलब दोनों ट्रू होगा तभी हो रन होगा ये, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रिंट लार्जेस्ट लार्जेस्ट इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे कोमा, और जो हमारा ए नंबर है, बस ओके, सिंपल था, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारा बी जो नंबर है वो बड़ा हुआ तो उसको उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो एलिफ लाएंगे यहाँ पे, एलिफ, ठीक है, एलिफ, एलिफ आया। अब हमारा बी को कंसिडर करते हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर हमारा जो बी है वो ग्रेटर देन सी, अब यहाँ पे दो कंडीशन क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि पहले हमने बोल दिया ए बड़ा होगा बी से, और फिर ए बड़ा होगा सी से, और यहाँ पे फिर बोल ही दिया कि बी बड़ा होगा सी से। तब हम किससे, ये तो पहले ही हमारा बड़ा हो गया है ना। तो बचा क्या है यहाँ पे, बी और सी बचा ना। ए से और सी से, तो ए सॉरी बी और सी से, तो हमने ए को पहले ही बड़ा कंसिडर कर दिया। अब जो बचा क्या है, बी और सी, तो बी बड़ा हो गया सी से, तो इसीलिए एक कंडीशन यहाँ पे आया बचा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे, लार्जेस्ट, यहाँ पे क्या होगा लार्जेस्ट, इसको कोमा, फिर यहाँ पे लिख देंगे बी, बी यहाँ पे बी हो गया। देखो इसके बाद जो बचा, के बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा, एल्स में चला जाएगा, ऑटोमेटिक वो एल्स में आ जाएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। प्रिंट, जो बचा क्या बचा, सी, तो लार्जेस्ट जो है क्या है, सी है, यहाँ पे सी। अभी इसमें क्या हुआ देखो, फिर से देखो एक बार, हमें फाइंड करना है कि जो तीन नंबर है उनमें से तीन में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम तीन इनपुट लेंगे यूज़र से, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी, ए इज़ ग्रेटर देन सी, जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है, बी से बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट लार्जेस्ट ए, हमारा ए नंबर
प्रिंट हो जाएगा कि लार्जेस्ट है, ठीक है। इफ सेकंड कंडीशन कि जो बी, अब देखो बी बताया ना मैंने, यहाँ क्यों रखा है ए, इससे एक कंडीशन सोच रहे हो आप, एक कंडीशन ए पहले हो गया ना, बी से बड़ा और सी से बड़ा, तो बचा क्या, बी और सी। इसको कंपेयर कर दिए सेकंड लाइन में, जैसे ही यहाँ पे कंसिडर करिए सेकंड लाइन में कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो अगर बी ग्रेटर देन सी होगा प्रिंट लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये थर्ड कंडीशन पे आएगा। एल्स में अगर ये दोनों अगर गलत हुए, अगर ये दोनों कंडीशंस गलत हुए तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ आ जाएगा एल्स पे, और एल्स में है प्रिंट लार्जेस्ट सी, तो ये सी को प्रिंट कर देगा लार्जेस्ट, सी लार्जेस्ट है नंबर है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखो फाइंड नंबर 11 55 64 रन, क्या आ रहा है 64, ठीक है। अब देखो ये कैसे रन किया है, पहले यूजर से इनपुट लिया है 3, ठीक है। अब देखो ये पहले इस कंडीशन पे गया होगा कि क्या हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन बी है। देखो हमने 11 55 64 लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो नंबर ए है, हमने ए नंबर क्या लिया है 11 लिया है, बी नंबर क्या लिया है 55 लिया है, सी नंबर क्या लिया है 64 लिया है। तो ये देखा कि 11 जो है वो बी से बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ एंड है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। फर्स्ट ही कंडीशन इसका फॉल्स हो गया, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं है, तो बस ये आगे चला जाएगा, क्योंकि अगर अगर ये सही भी हो जाए, अगर ए ग्रेटर देन सी भी हो जाए तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ ए एंड है, एंड है मतलब दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको इग्नोर करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को, देखो इफ को इग्नोर करके ये क्या करेगा, ये इसको भी इग्नोर करेगा, ठीक है। अब इस पे जाएगा ये इलिफ, क्या बी इज ग्रेटर देन सी है, तो देखो हमारा बी कौन सा है 55 है, तो क्या बी ग्रेटर देन 65 से, सॉरी सी से, तो सी हमारा 64 है, तो क्या 55 64 से ग्रेटर है, नहीं। तो फिर ये इसको भी इग्नोर करेगा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो बी है वो छोटा है सी से, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाएगा एल्स पे, अब इस पे आएगा तो बस यही बचा है, इसको प्रिंट करेगा। और देखो लॉजिकली भी देखो, जो हमारा सी है, जो सी है वो सबसे बड़ा है, तो बस लार्जेस्ट 64 प्रिंट कर दिया। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से देखो समराइज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। पहले यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद देखा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है और ए इज़ ग्रेटर देन सी है, तो हमारा यहाँ पे पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया। अब देखो एक और कंडीशन लेते हैं जिनमें ये दोनों ट्रू हो, ठीक है। और एग्जाम इसको रन करते हैं, अब हम यहाँ पे लेंगे नंबर फॉर एग्जाम्पल 99 51 33 32, ठीक है। देखो जैसे रन किया क्या है लार्जेस्ट हमारा 99 आ गया, ठीक है। यहाँ पता है क्या हुआ, यहाँ पाइथन सबसे पहले, पाइथन का इंटरप्रेटर पहले इसको रीड करा इसने कि क्या ए है वो बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो पिछले कोड में हमने देखा था कि पहला कंडीशन जो था ए और ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो गलत था, बट अब तो ऑब्वियसली एक गलत हो गया तो दूसरा तो कोई मतलब बनता नहीं है चेक करने का, क्योंकि एंड है, और एंड कब ट्रू होगा, कब रन होगा, जब दोनों कंडीशंस होती है तब सही होता है, ठीक है। तो वहाँ पहला ही कंडीशन गलत हो गया तो दूसरा चेक नहीं करेगा। यहाँ देखो ए हमारा 99 है, बी 51 है, और यहाँ देखो ये जो सी है 32 है। तो यहाँ पहले पाइथन का इंटरप्रेटर हमारे इफ़ कंडीशन पे आया होगा, देखा कि ए ग्रेटर देन बी है, या ऑब्वियसली 99 इज़ ग्रेटर देन 51, फिर आया एंड में ए इज़ ग्रेटर देन सी, या ऑब्वियसली 99 इज़ ग्रेटर देन 32, तो इसको लगा कि हाँ ये तो सही है। तो जैसे इसको लगा कि हाँ ये कंडीशन सही है, तो बस ये जो इसके अंडर में है, जो इसके प्रिंट ये है, इसको यहाँ प्रिंट कर देगा लार्जेस्ट ए, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट ए मतलब 99, हमने ए को, ए नंबर को क्या लिया है 99 लिया, तो 99 रन हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, बस यही है, लॉजिक समझो आप, बहुत ईजी है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक और बार देखते हैं, अगर हमें बी बी ग्रेटर हुआ तो कैसे होगा, ठीक है। यहाँ लेते हैं हम 14 इंटर, ठीक है, 61 देन
यहाँ हमने ले लिया 88, सॉरी 88 लेंगे तो नहीं होगा, 41 ले लेते हैं, ठीक है। एंटर। लार्जेस्ट क्या है 61, 61 क्या है बी। अब इसको कैसे किया होगा, इनपुट लिया, इस पे गया, अब ये देखा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो नहीं, हमारा बी जो ए है 14 है, ग्रेटर देन बी है ही नहीं, बस इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। इस ब्लॉक ऑफ कोड पे जाएगा, सेकंड कंडीशन पे जाएगा। इसने देखा कि हमारा बी सी से बड़ा है। अब ए तो पहले ख़त्म हो गया, ए तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पहले हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ए से कोई मतलब नहीं है, तो ये इसको देखेगा कि बी इज़ ग्रेटर देन सी। क्या जो हमारा बी है वो ग्रेटर देन सी है, ऑब्वियसली 61 इज़ ग्रेटर देन 41, तो बस ये इस लाइन को फिर प्रिंट कर देगा एल्स में, जो प्रिंट लार्जेस्ट बी है, तो बी क्या था हमारा 61 था, इसको प्रिंट कर देगा। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बार बार करो, दिमाग में घुसेगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इतना कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है। हम जो इफ़ में किए हैं, इफ़ एलिफ में किए हैं, इफ़ एल्स में किए हैं, सॉरी, वही यहाँ भी इफ़ एलिफ और एल्स में करना है, सेम है, बट यहाँ क्या है कि कंडीशंस हमारी बढ़ जाती हैं, ठीक है। बस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डे फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर हम डे फाइंड करें तो फॉर एग्जांपल कि हमारा देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, मतलब इनपुट देंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि वो नंबर कौन सा बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन है ये, पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। डे फाइंडर, डे फाइंडर, ठीक है। अब देखो डे फाइंडर का क्या मतलब है यहाँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये है कि हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इनको हम नंबरिंग करेंगे, जैसे मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, ऐसे। और जैसे ही यूज़र यहाँ पे जो बोलो डेट बोलो या नंबर डालेगा ना, डे नंबर डालेगा, वैसे ही वो डे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, नंबर लिखेंगे कि ये नंबर 1 है, उस पर प्रिंट मंडे हो, ठीक है, जो भी हो नंबर, और ऐसे ही कंडीशन हम करेंगे, और जो नंबर आएगा ना उसको बस प्रिंट करते जाएंगे, जो नंबर आएगा उसका डे, जो उस डे पे पड़ेगा उसको बस प्रिंट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो डे इक्वल टू इनपुट, इंटीजर मेंशन करेंगे, उसके बाद इनपुट लिया हमने, ठीक है, इंटर डे नंबर, डे नंबर, ठीक है, डे नंबर हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम अपना डे लिखते हैं 1 बाई 1 करके, ठीक है। पहले लिखेंगे इफ़, पहले हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ़ डे इज इक्वल टू 1, मतलब इक्वल है, जब डे हमारा, इफ़ डे का जो नंबर है, हमने डे वेरिएबल को इनपुट लिया यूजर से नंबर लेने के लिए, ठीक है, तो इफ़ डे इक्वल टू 1 आएगा, जैसे ही इफ़ डे इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट, ये प्रिंट करेगा मंडे, ठीक है, ये मंडे प्रिंट कर देगा। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद बस यही है, सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे फिर से इलिफ, इलिफ डे, हमारा जो अगर डे 2 होगा तो उसमें क्या करेगा ये, प्रिंट, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर से इलिफ डे इक्वल टू, अगर 3 हुआ, वो सॉरी यहाँ पे हमने 10 लिख रहे हैं, 1, अगर यहाँ पे डेट 3 हुआ, क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट वेडनेसडे, ये वेडनेसडे, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं अपना फिर से एलिफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एलिफ डे, अगर डे हमारा 4 हुआ तो 4 हुआ, ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट थर्सडे, थर्सडे प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर एलिफ डे टू 5, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा हमारा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट फ्राइडे, फ्राइडे हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फ्राइडे अब सैटरडे बच गया, ठीक है। सैटरडे और संडे ना, ठीक है। और करते हैं, एलिफ यूज़ करेंगे फिर से। एलिफ डे इक्वल्स टू मतलब इक्वल टू 6, तो ये प्रिंट करेगा सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना है, कोड पे ध्यान दो, ठीक है। इफ एलिफ डे 7, तो ये क्या प्रिंट करेगा? संडे, ठीक है। और मान लो यूज़र ने, अब 7 डेज ही होते हैं, ठीक है। अब मान लो यूज़र ने 10 डाल दिया, तो फिर तो क्या होगा? फिर तो कुछ, फिर मतलब आउटपुट ही नहीं आएगा ना। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कंसिडर कर दिया है कि इतना ही है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा इनपुट डाला यूज़र, इनपुट आया इसके अलावा कोई और डेज, नंबर ऑफ मतलब डे नंबर, तो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो एल्स प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड डे। अगर इसके अलावा कोई आया तो वो इनवैलिड डे कंसीडर होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ इसको। पहले हमने डे इनपुट, यूज़र से इनपुट लिया डे में, ठीक है। डे नंबर इनपुट लेंगे, ठीक है। अगर हमारा डे इनपुट जो यूज़र है वो नंबर इनपुट में 1 पुट करेगा, ठीक है। 1 इनपुट किया जैसे ही, वो क्या होगा? मंडे प्रिंट करेगा। अगर यूज़र ने नंबर 2 प्रिंट मतलब इनपुट दिया तो ये ट्यूसडे प्रिंट करेगा। अगर यूज़र ने नंबर 3 इनपुट किया तो ये वेडनेसडे प्रिंट करेगा। ऐसे ही करके 4 पे थर्सडे, 5th पे फ्राइडे, 6th पे सैटरडे और 7th पे संडे आएगा। और जैसे ही यूज़र ने अगर 8 नंबर क्या 7 से ग्रेटर नंबर यहाँ पे इनपुट दिया, वैसे ही इनवैलिड बोल देगा, इनवैलिड है, क्योंकि 7 डे ही हमने मेंशन किया है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी होगा इनवैलिड होगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। ये लो, जैसे रन करेंगे, इंटर डे, डे नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो डे नंबर बोल रहा है इंटर करने के लिए, ठीक है। तो हम इंटर करते हैं यहाँ पे पहले 5, एंटर, क्या है? फ्राइडे, फ्राइडे आया ना, देखो। अगर नंबर हमारा डे नंबर हो 5th के इक्वल हो तो क्या आएगा यहाँ पे? फ्राइडे। तो ये पता है क्या किया? पहले तो यहाँ से इनपुट लिया हमने, जैसे इनपुट डाला 5, इनपुट लिया। उसके बाद पहले इसको देखा होगा, रीड किया होगा, क्या 1 के इक्वल है? नहीं, तो मंडे प्रिंट नहीं होगा। 2 के इक्वल है तो इसको भी इग्नोर करेगा, ट्यूसडे को। 3 के इक्वल है तो नहीं। तो जो हमारा डे नंबर है वो 4 के इक्वल है, नहीं। 5th के इक्वल है तो हाँ। जैसे ही यहाँ पे मिला कि हाँ 5th के इक्वल है, जो हमारा डे नंबर है वो 5th के इक्वल है, तो इस लाइन को, ये लाइन ट्रू हुआ। वैसे ही इसके अंडर में जो प्रिंट है ये रन करेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रन करके। चलो हम एक नंबर लेते हैं ऐसे, मोर देन 7, ठीक है। तो क्या आएगा? हमने नंबर ले लिया 11, सॉरी क्या नहीं, क्या, हमने नंबर ले लिया 11। जैसे एंटर करेंगे इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हमने 7 तक ही मेंशन किया और 7 डेज होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ मेंशन कर दिया है ना, एल्स, एल्स इसके अलावा 7 के अलावा जो भी होगा एल्स, वो प्रिंट इनवैलिड डे प्रिंट करेगा, ठीक है। बस हो गया काम, यहाँ इनवैलिड डे बता दिया है, ठीक है।
बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही है, ठीक है। चलो 2-3 बार और रन करके देखते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये हो जाए, ठीक है। तो जैसे रन करेंगे, यहाँ पे फिर से इनपुट डे नंबर बोल रहे हैं, हम यहाँ पे 2 करते हैं, एंटर, ट्यूसडे आ गया, ठीक है। पहले इसको रन किया, और हाँ एक और बात, पहले इसको रन किया ना, 1 के इक्वल है नहीं, 2 के इक्वल है हाँ, तो यहाँ ट्यूसडे प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद जब ये प्रिंट होगा ना, इन सबको इग्नोर करेगा, इन सब से कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। प्रिंट करेंगे, एक और नंबर यहाँ पे 6 करते हैं, ठीक है, ये सैटरडे, ठीक है। फिर से रन करेंगे, 7 लेते हैं, इंटर करते हैं, संडे। आई होप बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस यही है, सिंपल है, ठीक है। डे हमने डे नंबर पे रख दिया है अपना 1 2 3 4 5, और प्रिंट में अपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर दिया है, ठीक है। और लास्ट में हमने 7 से अगर इनपुट ज़्यादा हुआ तो इनवैलिड डे रख दिया है, ठीक है। बस यही है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। आप लोग भी साथ साथ करते रहो, आप लोगों को समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया ना इसका। इसीलिए मैं इतना एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में पूरा अच्छे से बैठ जाइए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें मंथ फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। सिंपल, हम यही लॉजिक है, इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं उसको भी, सिंपल। तो देखो कैसे करेंगे अगर हमें मंथ फाइंड करना हो। तो हमें मंथ फाइंड करना हो तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। मंथ इक्वल्स टू इनपुट, इंटर मंथ, इंटर पर इंटर मंथ नंबर, ठीक है। यहाँ से हमने मंथ नंबर, मतलब जो मंथ नंबर है वो यहाँ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशंस लिखते हैं, सेम कंडीशन जैसे हमने डे के लिए दिखा वैसे ही यहाँ पे मंथ के लिए होगा। तो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि सेम लॉजिक है ना, यूज़ हो रहा है यहाँ पे। चलो देखते हैं, इफ़ मंथ, इफ सॉरी इफ मंथ वन प्रिंट जनवरी, JNU, ठीक है, जनवरी। अगर मंथ नंबर 1 के इक्वल हुआ तो जनवरी प्रिंट करेगा। एलिफ मंथ इक्वल टू 2 प्रिंट फरवरी, हम एक और, एलिफ मंथ इक्वल टू 3 अगर हुआ तो क्या प्रिंट करेगा ये, प्रिंट मार्च, ये मार्च प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम इतना नहीं लेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एल्स कंसिडर कर लेते हैं अब डायरेक्ट, एल्स, एल्स में क्या प्रिंट करेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट, देखो, प्रिंट, यहाँ पे लिख देते हैं अदर मंथ, इनमें से कोई और अदर मंथ होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम लॉजिक है, ठीक है। पहले हम यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है, यहाँ। उसके बाद हमने इफ़ मंथ, हम यहाँ पे यूज़र से क्या इनपुट ले रहे हैं, मंथ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अगर मंथ नंबर 1 के इक्वल हो तो जनवरी प्रिंट करेगा, मंथ नंबर 2 के इक्वल हो तो फेब्रुवरी प्रिंट करेगा, मंथ नंबर 3 के इक्वल हो तो मार्च प्रिंट करेगा। ऐसे ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्यों इतना लेंदी करना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर हमने एल्स में कंसिडर कर लिया कि बाकी जो बचा है उसको प्रिंट करो अदर मंथ के, अदर मंथ में, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इसको ऊपर कर लो। अब जैसे इसको रन करेंगे
देखो यहाँ बोल रहा है इंटर मंथ नंबर कर लेंगे, ठीक है। अब हम 6 देते हैं इसको, इंटर अदर मंथ, क्योंकि यहाँ पे 6 है ही नहीं, 3 तक है, 3 के बाद एल्स आ जा रहा है अदर मंथ में, तो बस ये हो गया मंथ, अदर मंथ में आ गया, ठीक है। फिर से रन करेंगे, 1 एंटर, जनवरी आ गया, फिर से करते हैं एंटर, फरवरी आ गया, फिर से करते हैं 3, मार्च आ गया और फिर दिखाया, उसके बाद अगर करते हैं अदर मंथ आता है, ठीक है। तो यही था हमारा मंथ फाइंडर। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। इसको पहले हम कमेंट आउट करेंगे। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करने के लिए, मतलब फाइंड नहीं, मतलब कैसे क्या देखते हैं बिल को। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैटेगरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैटेगरी हम बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो जो हमारा यूनिट है उसको कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो बिल है वो बिल कितना है, लो बिल है, मीडियम बिल है या हाई बिल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी देख, वहीं हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारा जो बिल है वो क्या है। तो हम एक अभी जो हम कोड करेंगे उसको एग्जांपल के लिए मान लो हम, जैसे हमारा 100 यूनिट आता है बिजली बिल, ठीक है। और फिर किसी का 200 आ रहा है, किसी का 300 आ रहा है, ऐसा रैंडम आ रहा है, ठीक है। तो मान लो इनमें से दिखाना कि किसका लो है किसका हाई है। तो हम कैसे, यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ होगा, है ना, क्या लॉजिक यूज़ होगा। मान लो किसी का 300 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है, किसी का 200 आ रहा है या किसी का बहुत आ रहा है। यहाँ पे 2-3 कंडीशन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यूनिट्स इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, इनपुट, ठीक है, इंटर यूनिट्स, जो यूनिट्स है उसको इंटर करेंगे यहाँ पे यूजर से, ठीक है। अब देखो लॉजिक, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारा मान लो हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे कि जो 100 होगा, ठीक है, या जो 100 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना, उसको हम कंसिडर करेंगे लो बिल, ठीक है। और जो हमारा जो 300 है, किसी का मान लो 300 यूनिट आता है, तो जिसका 300 यूनिट बिल आएगा और 300 से ज़्यादा आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो मीडियम बिल है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा हो, 300 से भी ज़्यादा हो, तो वो हाई बिल कंसिडर करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि 1 2 3, 100 से 100 हो या 100 से 300 से कम हो, मतलब 100 और 300 के बीच में हो या 100 हो, तो वो लो बिल कंसिडर करेंगे। और अगर 300 हो, ठीक है, और 300 से ज़्यादा हो, तो उसको हम हाई बिल कंसिडर करेंगे, ठीक है। मीडियम बिल कंसिडर करेंगे, सॉरी। और जो बाकी बचा वो हाई बिल, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। इफ़ यूनिट्स, इफ़ यूनिट्स, इफ़ यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू 100, अगर हमारा यूनिट है जो वो 100 से छोटा हो और 100 के इक्वल हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंट प्रिंट लो बिल, उसको लो बिल कंसिडर करेंगे, ठीक है। वो लो बिल कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलिफ, एलिफ अगर हमारा यूनिट्स ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, यूनिट इज लेस देन और इक्वल टू 300, ठीक है, 300 हो, ठीक है,
या 300 से कम हो तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम? प्रिंट मीडियम बिल। मीडियम बिल कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब इसे एल्स में डाल देते हैं, जब बाकी जो बचा वो एल्स में, ठीक है। इसमें क्या प्रिंट होगा? प्रिंट, इसको प्रिंट करते हैं हम बिल, ठीक है। ये हो गया हमारा हाई बिल। अब देखो, इसको पहले हम लॉजिक तो देख ही चुके हैं। पहले यूज़र से इनपुट लिया, पहले यूज़र से हम इनपुट लिए यहाँ पे कि यूज़र से यूनिट्स में कि कितने यूनिट्स यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा, ठीक है। जो इनपुट देगा यूज़र, उसके बाद यहाँ पे आएगा कि जो हमारा यूनिट है, इफ़ यूनिट्स इज़ लेस देन इक्वल टू 100, अगर यूनिट 100 से 100 से बिलो है और इक्वल है तो हमारा आ जाएगा ये लो बिल कंसिडर करेगा, ठीक है। और एलिफ में हमने कंडीशन रखा है, इफ़ एलिफ यूनिट्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 300, सॉरी। तो 300 से अगर हमारा यूनिट इक्वल हो या लेस देन हो तो वो एज अ मीडियम बिल कंसिडर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ भी हो, मतलब 300 से मोर देन हो, 300 से मोर हो, तो वो एज ए कंसिडर क्या होगा? वो क्या कंसिडर करेगा? हाई बिल कंसिडर करेगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही हम रन किए, इनपुट मांग रहे हैं यूनिट्स, 55 डाल दिया हमने। ये देखो क्या आ गया? लो बिल, क्योंकि 100 से कम है, 100 का इक्वल हो तब ना यहाँ पे आएगा लो बिल। दो कंडीशन है ना, 100 हो या 100 से इक्वल हो, 100 से कम हो या 100 के इक्वल हो तो ये लो बिल है। हमने इनपुट दिया 55, लो बिल आया। अब देखते हैं फिर से हम, यहाँ पे इनपुट दिया हमने 60, 100, एंटर, हाई बिल आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या था? अगर 300 से मोर देन हो तो हाई बिल आएगा, बस वही, ठीक है। हाई बिल आ गया, ठीक। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लेते हैं कि 50 रख लेते हैं, एंटर। ये क्या आ गया? मीडियम बिल, क्योंकि 300 से लेस देन है और 100 से ग्रेटर है, इसीलिए लो बिल से तो ज़्यादा हो गया। और ये किस में आएगा? 100 से ग्रेटर है और 300 से कम है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? लो बिल, सॉरी, मीडियम बिल आ गया। ये हो, ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले हम, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको कमेंट करेंगे हम, ठीक है। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सैलरी को कंसिडर करेंगे, सैलरी बोनस, ठीक है। कमेंट सैलरी बोनस, ठीक है। इसमें क्या करने वाले हैं हम? यूजर से इनपुट लेंगे और बताएंगे कि जो हमारा सैलरी बोनस है वो बोनस कितने पे कितना मिलेगा, ठीक है। ओके, समझ आया आपको? अगर हमारी, जैसे हम ऐसे रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि हम कंसिडर करेंगे कि अगर हमारा सैलरी 1 लाख हो तो 1 लाख पे 20,000 हमारा बोनस मिलेगा, ठीक है। अगर 50,000 हो तो उसमें 10,000 बोनस मिलेगा, ठीक है। अब कुछ भी कंसिडर करते हैं, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट लेते हैं सैलरी, सैलरी इंटीजर में इनपुट लेंगे, इंटर सैलरी, इंटर सैलरी, ठीक है। सैलरी इंटर किया, उसके बाद क्या करते हैं? कंडीशंस लिखते हैं अपने, ठीक है। इफ़ सैलरी, इफ सैलरी इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। तो हमारा अगर सैलरी 1 लाख के इक्वल हुआ और ग्रेटर हुआ, इसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे कितना बोनस, इसको हम बोनस प्रिंट करेंगे कितना, बोनस 20,000, ठीक है। 20,000 प्रिंट करेंगे, ये हो गया 20,000 ना। अब सेकंड कंडीशन है कि अगर सैलरी इससे कम हुई, कितना, अगर हमारा सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 हुआ, ठीक है, ये हो गया हमारा 50,000, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा बोनस इक्वल टू, और अब जो बचा इसके अलावा जो जो सैलरी हुई कम, ठीक है ना, या जो भी सैलरी हुई उसको हम एल्स में कंसिडर कर देंगे। एल्स प्रिंट बोनस 5,000, ठीक है। तो बस हो गया, यही लॉजिक था इसके कोड का, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। सैलरी हो गया हमारा, यहाँ पे इनपुट लिया हमने यूजर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि अगर सैलरी हमारा 1 लाख हो या 1 लाख से ज़्यादा हो तो प्रिंट बोनस इसको कितना मिलेगा, 20,000 बोनस मिलेगा। यहाँ लिख दिया प्रिंट 20,000। अगर हमारा सैलरी, ठीक है, 50,000 हो या 50,000 से ग्रेटर हो तो इसको कितना बोनस मिलेगा, इसको बोनस मिलेगा 10,000, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट 10,000, ठीक है। उसके बाद अगर सैलरी 1 लाख और 50,000 से कम हो तो उसको बोनस कितना मिलेगा, 5,000। हमने यहाँ लिख दिया बोनस 5। सिंपल है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं हम। रन इंटर सैलरी, तो हम यहाँ पे सैलरी लिखते हैं 5600, ठीक है। 56,000 ले लिया हमने, इंटर। ये क्या आ रहा है, ये जैसे ही हमने यहाँ पे सैलरी हमने यहाँ पे ले लिया 50,000, ठीक है। डन। कितना बोनस है इसको मिल रहा है, 10,000। क्यों, क्योंकि ये देखो 50,000 और 50,000 से ज़्यादा हो बोनस मिलेगा 10,000, ठीक है। फिर से इसको हम एक बार रन करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं इंटर इंटर सैलरी, तो यहाँ पे हमने सैलरी लिखा 6 लाख, ठीक है। एंटर। कितना मिल रहा है इसको सैलरी, 20,000। क्यों, ये 1 लाख, और 1 लाख नहीं है, ये 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 लाख हो या 1 लाख से मोर हो तो क्या प्रिंट करेगा, ये इसका कितना बोनस मिलेगा, 20,000। अब इससे कम वाला देखते हैं एक बार और रन करके। तो हम यहाँ पे अब एंटर करेंगे, हमारा सैलरी जो है वो मान लो 8,000 है, 8,000 है। रन करेंगे, कितना बोनस मिलेगा इसको, 5,000 मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस रखी है, 2 कंडीशंस, ठीक है। उसके अलावा जो भी सैलरी हो उसके लिए बोनस 5,000 है, ठीक है। तो ये था हमारा सैलरी वाला क्वेश्चंस। हमें बस देखना था कि किस में कितना बोनस मिल रहा है। अगर 1 लाख है या 1 लाख से मोर है तो 50,000 बोनस मिलेगा। और अगर सैलरी 50,000 है या 50,000 से मोर है तो कितना मिलेगा बोनस, 10,000, ठीक है। और इसके अलावा जितनी सैलरी हो एल्स में तो उसको 5,000 का बोनस मिलेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर में भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हमने देखा है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस करे होंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये फिट हो जाए, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है।
पहले कॉपी पेस्ट को लिख लो, क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखो, वहाँ देखो क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद से, उसके बाद लैपटॉप लो और लैपटॉप पे इसको फिर से रन करके देखो, ठीक है, कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आपको दिमाग में बैठेगा और तब आपको समझ में आने लगेगा। तो आप लोग पहले कॉपी पेस्ट से रन करके देखो, ठीक है। तो आप वहाँ देखोगे लैपटॉप पे, आपको एरर पता चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे आप उसको सही करोगे, एक बार आप सिंटेक्स ऐसे दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर लॉजिक भी धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस के साथ लॉजिक भी बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो बस आज हमने इतना क्वेश्चंस किया, अब हम अभी और क्वेश्चंस करेंगे इसका। तो अब हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम और क्वेश्चंस देखेंगे और हम नेस्टेड इफ भी देखेंगे, ठीक है। इसी में हम नेस्टेड इफ भी देखेंगे अगले लेक्चर में, मतलब एक साथ में, ठीक है। नेस्टेड इफ के भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो बस चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार कम से कम, बार 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 रिपीट करो, कॉपी पे करो, लैपटॉप पे करो। मैं इसी बात को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, और आपने देखा होगा कि पिछले यूनिट में मैंने क्वेश्चंस कम कराए थे, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो पिछला यूनिट था वो थ्योरी पार्ट था, ठीक है, उसमें थ्योरी था, मोस्टली थ्योरी था, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। बट ये जो पार्ट है ना, अब मैं आपको बता दूँ, इफ़ ये होता है, एल्स ये होता है, वो फिर रटा हो जाएगा, और रटने पे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिकल करके देखना है, रन करके देखना है, तब समझ आएगा। तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर में, इस यूनिट में स्टार्टिंग से ही, पिछले लेक्चर में भी कराया, इसको इस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग इससे फेमिलियर हो जाएगा पाइथन के सिंटेक्स से, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आ जाएगा, ओके। अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।